इस वीडियो में हम समझेंगे कि 22 सप्ताह की जो वार्षिक कार्य योजना है हमारी, उसमें साप्ताहिक आकलन कब कब करना है, किस सप्ताह से करना है। और जो ये हम हिंदी में समझ रहे हैं, हिंदी भाषा में, क्योंकि भाषा और गणित में अलग अलग तरह से कार्य होना है, तो सबसे पहले हम हिंदी को समझते हैं कि हिंदी में किस तरह से साप्ताहिक आकलन करना है, किस सप्ताह से करना है और ट्रैकर को कैसे भरना है। इसमें पूरी बात को हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक आकलन जो है हिंदी में दो चीजों पर होना है। पहला है डिकोडिंग पर और दूसरा है मौखिक भाषा विकास पर। डिकोडिंग पर किस तरह से होना है, मौखिक भाषा विकास पर किस तरह से होना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जो हमारा डिकोडिंग पे हमारा आकलन होना है वो प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन होना है। मगर प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन होना है, मगर किस सप्ताह से होना है, हर सप्ताह के छठे दिन, मगर किस सप्ताह से होना है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले ही सप्ताह से नहीं होना, किस सप्ताह से होना है इस पर भी बात करेंगे, मगर कहाँ कैसे होना है पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो पहले ये देख लेते हैं कि किस सप्ताह से होना है। तो पहले बार कक्षा 1 में जो है डिकोडिंग पर जो आकलन होना है, आप देखोगे ये हम यदि हम वार्षिक ट्रैकर यहां से देख रहे हैं, वार्षिक ट्रैकर कुछ हमारा इस तरह का है। तो वार्षिक ट्रैकर में पहले कक्षा 1 की बात हम कर रहे हैं। कक्षा 1 में किसी भी सप्ताह में रेड नहीं हो रहा है, यानी कि पहले सप्ताह में भी कोई पीरियड रेड नहीं है, दूसरे में भी कोई रेड नहीं है, तीसरे में भी कोई रेड नहीं है, चौथे में भी कोई रेड नहीं है। यानी कि पांचवें सप्ताह के छठे दिन रेड है। यहां आप देख रहे होंगे पांचवें सप्ताह के छठे दिन रेड है। यानी कि हिंदी में कक्षा 1 में जो साप्ताहिक आकलन होना है वो कौन से सप्ताह से होना है, पांचवें सप्ताह से होना है कक्षा 1 में। इसी तरह से हम देख लेते हैं कक्षा 3 में कौन से सप्ताह से होना है, सप्ताह 3 से होना है। कौन से पीरियड से, कौन से दिन से होना है, छठे दिन, सप्ताह 3 के छठे दिन। ठीक है। इसी तरह से हम कक्षा 2 की यदि बात करते हैं तो कक्षा 2 में भी आप देखोगे ट्रैकर से सप्ताह 3 के छठे दिन होना है। क्या, डिकोडिंग पर आकलन की बात मैं कर रहा हूं, डिकोडिंग पर आकलन। मगर आकलन हमारा दो तरह से होना है, एक मौखिक भाषा विकास पर और दूसरा डिकोडिंग पर। तो डिकोडिंग पर आकलन कब से होना है, कक्षा 2 और 3 में तीसरे सप्ताह के छठे दिन के दूसरे पीरियड से, सेकंड पीरियड से होना है। ठीक है, सेकंड पीरियड में होना है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब डिकोडिंग पर आकलन, इसके बाद हम समझते हैं कि डिकोडिंग पर आकलन या मौखिक भाषा विकास पर आकलन किस तरह से होना है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि कार्य पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन मैंने सीख लिया, यानी कि मैंने सीख लिया, इस तरह का एक कार्य पत्रक दिया गया है। यदि मैं कार्य पुस्तिका का ट्रैकर भी आपको दिखाऊं, कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका का ट्रैकर है, तो इसमें भी आप देखेंगे मैंने सीख लिया कार्य पत्रक जो है हमें तीसरे सप्ताह में ही दिया गया है, यहाँ तीसरे सप्ताह में ही दिया गया है। अब इस ट्रैकर में जो हमारा ये इस तरह से ये पत्रक हमारा कुछ इस तरह का है। जैसे हम कक्षा 3 का देख रहे हैं, इसमें दिया गया है कि कै वर्ण पर गोला लगाएं। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें नंबर भी हमें यहाँ दिए गए हैं कि यहाँ कितने हैं, इसमें 5। तो यदि बच्चा पहले पर कै पर लगा देता है, दूसरे पर लगा देता है और तीसरे पर लगा देता है, इस चौथे और पांचवें पर नहीं लगाता है। इसी तरह से रे में वो इसमें इस तरह से दिया है कि यदि बच्चा वैसे तो प्रत्येक गणित में ये बताया गया है कि प्रत्येक सवाल में 50% या उससे अधिक अंक यदि आते हैं, इसमें कहा गया है, चाहे तो आप प्रत्येक सवाल पर देख लो या ओवरऑल जो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कै और रे वाला है, फिर ये शिक्षक अब तक सिखाए गए वर्णों को देखकर लिखने को कहे, यानी कि हमारे पास इसे आपको खुद से डिवाइड करना है प्रतिशत में। जैसे 5 थे, इस सवाल में प्रत्येक 5 कै इसमें है, 5 रे इसमें है और 2 कै यहाँ लिखिएगा, 1 रे। तो इसमें आप 100% में से इसको बांट लेंगे, किस क्वेश्चन को कितने प्रतिशत आप दे रहे हैं। अब आपका बच्चा जितने प्रतिशत लाता है, यानी कि यदि
वह 50% से कम लाता है, 50% से कम, 50% से कम लाता है तो उसे ग्रुप एक में रखेंगे, ग्रुप एक में रखेंगे। और यदि 50% या उससे अधिक रहता है तो वह ग्रुप किस में रहेगा, ग्रुप 2 में रहेगा। अब इसको भरना काहे में है ये भी हम यहीं देख लेते हैं। जैसे मैंने ये ट्रैकर की बात आपको की है, तो इस साप्ताहिक ट्रैकर में कौन से सप्ताह से बात कर रहे हैं हम, कक्षा 2 और 3 की बात कर रहे हैं। तो पहले सप्ताह में यहाँ डिकोडिंग पर नहीं होगा आकलन, यहाँ दूसरे सप्ताह में नहीं होगा, तीसरे सप्ताह में यहाँ आप डिकोडिंग पर आकलन करोगे। मान लो रमन के आते हैं हमारे 70%, तो यहाँ 70% आप भर दोगे। इसी तरह से दिनेश के आते हैं मान लो हमारे 80%। जो ये कार्यपत्रक किया है, जो हमने अभी देखा था, ये कार्यपत्रक जो किया है, इस कार्यपत्रक को करने के बाद जितने प्रतिशत उसके आते हैं वो हम यहाँ भर देंगे। तो हम यहाँ भरते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि यहाँ होना नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे सप्ताह में जो है डिकोडिंग पर आकलन नहीं होना कक्षा 2 और 3 में। मगर अभी हम मौखिक भाषा विकास पर भी बात करेंगे, मौखिक भाषा विकास पर किस तरह से हम आकलन करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसको ट्रैकर को किस तरह से आपको भरना है। तो इस तरह से प्रतिशत आप भर दोगे। हिंदी में प्रतिशत आपको भरना है साप्ताहिक आकलन में। यहाँ आप देख रहे हैं किसी के बाय द वे 40% आते हैं तो 40% भर देंगे, मान लो किसी के 30% आते हैं तो 30% भर देंगे। अब ये तो आकलन हुआ डिकोडिंग, क्योंकि डिकोडिंग वाला आकलन भर दिया है। अब मौखिक भाषा विकास में आकलन कैसे करेंगे तो इसको भी हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं मौखिक भाषा विकास पर आकलन के लिए। तो यहाँ आप इसको पढ़ के देखें, यहां दिया गया है इसके अलावा नियमित रूप से मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं शिक्षण उद्देश्यों का अवलोकन भी किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि मौखिक भाषा विकास पर आकलन हम प्रत्येक दक्षता पर और प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य पर करेंगे। यानी कि जब जब भी हम शिक्षण योजना पढ़ा रहे होंगे तब तब हम रोज इसको जो है मौखिक भाषा विकास पर आकलन करेंगे और जो उनको चिन्हित करते रहेंगे। यानी कि शिक्षण हम रोज के रोज चिन्हित करते रहेंगे कि कौन बच्चे उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। यदि मौखिक भाषा विकास में बच्चे प्रतिभाग करते हैं, यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो सही से बता पा रहे हैं मौखिक भाषा विकास में, तो यहाँ हम यदि बच्चा अचीव करता है, बताता है मौखिक भाषा विकास को, तो उसमें सही का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। और इसमें किसी सप्ताह का नहीं, क्योंकि इसे प्रत्येक की बात की, प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य की बात की है तो यह रोज होगा आकलन। तो इसलिए पहले सप्ताह में भी होगा, दूसरे सप्ताह में भी होगा मौखिक भाषा विकास पर आकलन। यदि कोई बच्चा अचीव नहीं कर पाता है तो उसके सामने क्या करोगे आप, डैश लगा दोगे, इस तरह से डैश लगा दोगे यदि कोई बच्चा नहीं कर पाता है। अब यहाँ बात कही गई है कि समूह एक के बच्चे, यानी कि जो 50% से कम अंक ला रहे हैं उनके ऊपर गोला भी यहाँ हमें करना है। जो बच्चे 50% से कम अंक ला रहे हैं उनके ऊपर इस तरह से गोला भी करना है। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको भाषा में आकलन करना है। कक्षा 1 में मौखिक भाषा विकास पर आकलन प्रत्येक सप्ताह पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा, और जो डिकोडिंग पर आकलन है वह डिकोडिंग पर आकलन 5वें सप्ताह से शुरू होगा। कक्षा 3 में मौखिक भाषा विकास पर आकलन प्रत्येक सप्ताह चलेगा, प्रत्येक पीरियड चलेगा, और उसकी एंट्री आप लास्ट में जरूर करोगे। मगर जो डिकोडिंग पर आकलन है वो तीसरे सप्ताह के 6ठे दिन से होगा। इसी तरह से कक्षा हमारी 2 में भी जो आकलन होगा वो भी तीसरे सप्ताह के 6ठे दिन से होगा डिकोडिंग पर आकलन, मगर मौखिक भाषा विकास पर आकलन हमारा चलता रहेगा। अब इसमें जो हमने ग्रुप निर्धारण किए हैं उन पर किस तरह से कार्य होगा इसको हम बता देते हैं। तो ग्रुप हमने बना लिए हैं, 2 ग्रुप बन गए हैं। जिनके 50% से कम अंक आए हैं
उनके साथ रिमेडियल, यानी कि आप देख रहे होंगे 50% से जो कम अंक वाले हैं उनके साथ रिमेडियल वर्क किया जाएगा, और रिमेडियल वर्क इस कार्यपत्रक में यही किया जाएगा। समूह 2 जो है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, वर्ण स्तर पर कार्य, वर्ण अक्षरों की पहचान दोबारा करवाना, वर्ण अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाना, ग्रिड से वर्ण अक्षर पहचान कर कार्य, कॉपी पर वर्णों को लिखवाना एवं अतिरिक्त गृह कार्य देना। शब्द पठन स्तर पर कार्य, वर्ण अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना, वर्ण अक्षरों को जोड़कर शब्द पठन या पढ़ना और लिखवाना। जो हमारे 50% से अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, समूह 2 जिसको हम कह रहे हैं, बच्चे मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद से कार्य करेंगे। इसके साथ यानी कि यहाँ खुद से कार्य करेंगे, वे स्वतंत्र रूप से पठन भी कर सकते हैं, पठन पर भी कार्य कर सकते हैं। जब आप समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों, तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक में कार्य करने दें। इसकी पूरी एक विस्तृत योजना है, उसके तहत आप जब वर्क करोगे आप खुद से भी पता चल जाएगा, मगर मेनली मैंने आपको बताना चाहा था आपकी साप्ताहिक आकलन आप किस तरह से करेंगे।